अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं हम अपने आज की रूटीन और आज की ब्लॉग का इब्तिदा। आज मैं सारा दिन मैंने आपको बताना भूल गई थी कि मैं गई थी कैंपेन पे, क्योंकि मेरे कैंपेन स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया हुआ। तो वहाँ से जब मैं आई तो थकी हुई आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। थकने के बाद में अब मैं किचन में आई हूँ तो रात का शाम के 6 बजने वाले हैं। आपको पता है आजकल तो 6 बजे भी ऐसा हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि 8 बजे तक लगता है 10-11 बज चुके हैं। तो हम रोटी बना रहे हैं। हमारी रात का सालन बना हुआ था जो हमने कल बनाए थे, आलू पालक। आज मैं आपके लिए अपनी रोटियां बना रही हूँ। रोटी बनाते बनाते आपसे करते हैं बात। गाइस, मुझे ये बात ये करनी थी आपसे कि हमारे कराची के अंदर जो भी एक वाक़या हुआ है, सारिम बच्चे का लर्जा दिया उसने। 11 दिन से तो हम सुन रहे थे, जब वो 7 जनवरी को अगवा हुआ तो हम दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह बच्चा सही सालम आ जाए, या अल्लाह किसी बेचने वाले के या कोई जो बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं उनके हवाले ना चढ़ जाए। बस दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह इस बच्चे को अपने माँ बाप से मिला दे। लेकिन अभी 2 दिन बाद पता चला कि उस बच्चे की प्लेट के अंदर ही टैंक से लाश मिल गई, जबकि उस टैंक की को बाकायदा देखा गया है। ये नहीं कि नहीं देखा गया, देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके टैंक से बच्चे की लाश निकली। अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र व जमील अता फरमाए, क्योंकि उनकी औलाद अब वापस नहीं आ सकती और ना ही उस बच्चे का जगह कोई ले सकता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी जगह अपने माँ बाप की ज़िंदगी में हर बच्चा अपनी जगह खुद बनाता है। इसीलिए सारिम की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन उस मासूम बच्चे से किसकी दुश्मनी थी कि जिसकी उसने इतनी बेदर्दी से उसको मारा। गर्दन की इसकी हड्डी जो थी ये टूटी हुई थी, गला घोट कर उसको मारा गया था। ज्यादती उसके साथ की गई थी। और जब उसकी बॉडी निकाली गई टैंक से तो बॉडी ऐसी हालत थी कि मुझे यकीन करें लरस गई हूँ मैं। अल्लाह ताला मेरे अल्लाह तू सबके बच्चों की हिफाजत फरमा, कुल मोमिनीन के बच्चों की हिफाजत फरमा। किसी माँ को ऐसा दुख नहीं देना जो सारिम की माँ ने बर्दाश्त किया। ये मेरे रब, तू ही हमें पालने वाला है, तू ही हमें औलाद देता है। जब तूने हमें औलाद दी है मेरे अल्लाह, ये तेरी अमानत थी। लेकिन दरिंदों से महफूज रख उन बच्चों को, दरिंदों से महफूज। आजकल के दरिंदे ऐसे घूम रहे हैं कि ना वो बच्ची देखते ना वो बच्चा देखते और ज्यादती का निशाना बना देते। गाइस, वैसे भी आपको पता है कि मेरी लाइफ जो थी बड़ी टफ चल रही थी, क्योंकि अब्बू जब भाई घर छोड़ के गया उसकी वीडियो भी मैंने आपको बताई, अम्मी के घर की वीडियो भी मैंने आपको बताई। तो मैं काफ़ी टेंशन में थी और टेंशन के साथ साथ मैं कुछ नहीं समझी। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ, एक रूटीन बनाती हूँ, आपसे बातें भी करती हूँ, आपसे हर बात कर सकती हूँ कि आप मेरी अगर आंखों से देख सकें गाइस, तो मेरी आंखें आपको बताएगी कि मेरी तबीयत वाकई अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन काम है। माँ जो होती है, चाहे वो बीमार हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसकी रूटीन, उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। वो उसका काम समझ ले ख़त्म हो नहीं सकता। वो सोचती है कि अगर मौत भी आए ना तो सोचती है मौत 5 मिनट रुक जाए, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूँ। तो गाइस, रोटियां हमारी बन गई हैं। हमारी रोटियां देखिए क्या बनती है, ये 1 2 3 और ये 4 रोटियां। एक रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ कि अगर किसी बच्चे को भूख लग जाती है तो खा लेता है। और ये हम शॉपिंग बैग में अभी रोटियाँ फ़िलहाल खाना नहीं खा रही हैं, थोड़ी देर से खाएंगे 7 बजे तक। तो हम ये रोटियों को हम बांध लेंगे कि ठंडी ना हो। अब मेरे पास हॉट पॉट ऐसा चीज़ है नहीं, तो हम इसी के अंदर ही रखेंगे। उसके साथ आज बच्चों का दिल चाह रहा था कि हमें कूंडे आ रहे हैं, तो बोले मम्मा सब टिक्कियाँ बना रहे हैं तो आप हमें भी टिक्कियाँ बना के दिए। तो मैंने टिक्किया का आटा तैयार करके रख दिया था। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा मोबाइल बस कैमरा जो है ना गाइस, वो कोई काम ही नहीं कर सकता है, समझ में नहीं आता मुझे। अगर आपको नज़र आए तो ये देखें, ये मैंने तैयार करके रख दिया था। बस अब इसको बनाना है, थोड़ा सा इसको मसल लें, क्योंकि मसलने से क्या होगा कि ये अपना, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सख्त ही गूंथता है। ये देखिए, इंशाल्लाह ये हम इसको थोड़ा सा सेट कर लें। वैसे काफ़ी देर से मैंने गूंद के रखा हुआ था, लेकिन ये है कि मैंने है ना चीनी पीसी नहीं थी, मैंने सोचा ऐसे ही बस बना लेते,
थोड़ी चीनी जब पानी छोड़ देती है ना तो वो थोड़ा सा मसला करती है, लेकिन इंशाल्लाह भी सेट हो जाएगा। ये देखें सेट होना शुरू हो गया है, सेट हो जाएगा। ये देखिए हर चीज़ थोड़ा सा टाइम मांगती है और ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइस अगर आपकी इसको पूरी रेसिपी अगर आप मेरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको फिर पूरी रेसिपी बना कर दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं घर के लिए बना रही थी, तो मैंने कहा चलें आप अपनी रूटीन में ये भी शामिल कर लेते हैं और आपको ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तो ये देखें ये आटा हमारा हो गया बिल्कुल तैयार, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको बनाएंगे और आज थोड़ा सा मीठा मुँह करेंगे, क्योंकि बच्चों को बाहर से ख़रीदते हैं तो ये इससे ज़्यादा पड़ जाती है और फिर पूरी भी नहीं होती, दिल भी नहीं भरता। अभी कम से कम बच्चों का दिल भर जाएगा। ये देखें बिल्कुल ये हमारा तैयार हो गया। और अगर आप कहेंगे गाइस तो मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। आप कमेंट में कहिएगा कि इसकी रेसिपी शेयर करें तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है। और हम बनाते हैं अपने लिए ये रेसिपी और मज़े की टिकियाँ। और टिकिया बनाने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अभी मैंने आटा गूंदे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, क्योंकि मैंने आप समझ सकते हैं 4 रोटी मेरी कितनी देर में बनेगी। तो मेरी 10 मिनट भी नहीं हुए और मेरी रोटी ये आटा भी तो सेट हो गया। अब मैं इसका पूरा पेड़ा बनाऊंगी। एक ही पेड़े के अंदर हम सारा काम करेंगे। ये देखें तो ये हमारा पूरा पेड़ा जो है काम करेगा। पूरे पेड़े से हम काम करेंगे और इंशाल्लाह मीठी टिकियाँ हमारी बनके तैयार होगी। मिलते हैं अब हम छोटे से ब्रेक के। गाइस ये देखें ये हमारी बड़ी सी रोटी समझ लें, इसको हमने तैयार कर लिए। अब हम इसको करेंगे कट, और कट करके एक ही दफ़ा में ही ये समझ लें काफ़ी सारी हमारी ये बन जाएगी टिकियाँ, मीठी टिकियाँ। तो आपको कट करके बताती हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने तिल लगा लिए हैं और मैं इस छोटे से ढक्कन के हिसाब से इसको कटिंग करूँगी। और ये जो हमारा वेस्ट नहीं होगा और हम सारे के सारे अपने साथ ही ऐसे हमारे ये आ जाएंगे। और ये एक ही साथ में ये देखें कितनी सारी बन जाएंगी। और ये ज़्यादा ना मोटी है और ना ज़्यादा पतली है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओहो ये देखें ज़्यादा मोटी नहीं है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है। तो मैं इसको साइड पे रखूँ। दरअसल ये है ना मेरा जो काटने वाला है ना ये थोड़ा सही नहीं है। कटर होता है ना तो उससे सही होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा दबा के काटूँगी जो ये अच्छी तरह से कटिंग हो। शायद मैंने उस वक्त गलत कर दिया था। ये देखिए मैंने सोचा बैठे बैठे यार थोड़ा सा मूड भी ऑफ था और जहन परेशान हो रहा था। मैंने कहा यार क्या करूं, बच्चे कह रहे हैं ये कर दो ये कर दो। तो फिर मैंने कहा चलो हम ये करते हैं कि बच्चों के लिए ये बना देते हैं, ये कि बच्चे आराम से एंजॉय कर लेंगे। और अब ये हम ऐसे कैसे इसको हम वापस बनाएंगे, ये वापस हमारी बन जाएगी। ये देखिए एक ही झटके में कितनी सारी एक साथ निकल गई। ये थोड़ी सी अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती ना, ये तो मैंने आधा पाव की बना रही हूँ। मैं आधा पाव बस घर के लिए बना रही हूँ। आधा पाव मैंने समझ लें आधा पाव सूजी और मैदा, वो मैंने आधा पाव ही लिया है। और फिर थोड़ा सा इसमें दूध वगैरह ये सब चीज़ें चीनी ऐड करिए तो थोड़ी सी ये ज़्यादा हो गई। और ये देखें अभी हम तेल गरम कर लेते हैं, इसको फ्राई करते हैं। तो गाइस ज़िंदगी के हालात कैसे चल रहे हैं मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा। आजकल लोग हविस के इतने पुजारी हो गए, कोई ये देखते ही नहीं है कि किसी का छोटा मासूम बच्चा है, कि हम मासूम बच्चे हैं यार। हम छोटे बच्चों को क्यों इतनी इज्जत देते हैं समझ में नहीं आता। उनको अजियत देते हुए इतना भी ख्याल नहीं आता कि कोई अगर तुम्हारी औलाद के साथ कभी ऐसा हो जाए फिर। लेकिन हम ऐसी अवाम हैं
काश कि हज़रत उमर फ़ारूक इस दुनिया में होते तो आज पता चलता है इन लोगों को कि ऐसे लोगों को अगर पता चल जाए ना कि ये इस बंदे ने ये काम किया गाइस, तो उसको सजाए मौत चौक पर लटका के देने चाहिए कि दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करें और कोई भी बच्चा या बच्ची के साथ ज्यादती ना कर सके। बस मुझे आज बहुत टेंशन थी, खबरें जब देखती हूँ ना मुझे बहुत टेंशन होती है और देखती सोचती हूँ मैं यार हम दुखी हैं, पर हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े दुखी लोग बैठे। तो गाइज मैं आपके लिए ये देखें आज नई एक चीज़ लेकर आपके लिए आ रही हूँ। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बस दिल चाह रहा था, वैसे तो सारी दुनिया ही इस वक्त बनाएगी क्योंकि अब रजब शुरू हो चुके, तो रजब में सब लोग ही बना रहे होते हैं, लेकिन मैं रजब के हिसाब से नहीं बना रही। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला मुझे मेरा करेगा, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाएगा, तो इंशाअल्लाह मैं रजब के हवाले से ही बनाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम अपना मुंह मीठा करेंगे। बच्चों को, जो बच्चे बाहर देख के आते हैं ना, तो उनको फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे कोई ज़्यादा नहीं काम कर रही, लेकिन सांस ऐसी फूल रही है मेरी कि मैं खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो गाइस जब तक कि मुझे कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, मेरे तो वहाँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आने वाले कमेंट करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो, आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आएगी। तो आप देखते रहें। अब हम फ्राई करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस तेल मैंने गरम रख दिया है और हमारी इतनी सारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं और आज हम इंजॉय करेंगे मीठी टिक्कियाँ, क्योंकि सालन हमारा कल का है। तो हमने क्या, क्यों ना हम कुछ ऐसा नया करें। और बच्चों की जिद थी, बच्चे बड़े आजकल ज़िद्दी हो गए हैं गाइस, और वो ज़िद्दी जब हो जाते हैं ना तो उनकी ज़िद भी पूरी करनी पड़ती है कि ये नहीं बना मम्मा, ये नहीं हुआ मम्मा, मम्मा ये नहीं हुआ, मम्मा ये नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से बच्चे कह रहे होते हैं। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए करें, सब्सक्राइब कीजिए करें, बेल आइकन बटन को प्रेस किया करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें। आपकी बहन, आपकी कराची की बेटी आपके सामने हाजिर है। शायद मुझे आप अंदाज से ना बोलना आ रहा, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रेस, मेरे पास सर पे इतनी टेंशन और इतना मुझे ये समझ लें कि डिप्रेशन था कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं, मैं क्या नहीं करूं। मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं, आगे आप मुझे संभाल लेंगे। लाइक कीजिएंगे, सब्सक्राइब कीजिएंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास है। किस शहर से, किस मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है गाइस। और दूसरी बात ये कि मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए मैंने ये कढ़ाई में डाल रही हूँ, और ये जब तक हमें इसे नहीं पलटना है, जब तक ये खुद सीख कर यानी कि फ्राई होकर ऊपर ना आए, क्योंकि ये खुद ऊपर आएगी। अब मैं वहाँ ले आके आपको दिखा सकती, कोशिश करती हूँ कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मेरा एक तो मसला यही है कि मुझे संभालना नहीं आता। एक थोड़ी सी अगर आपको नज़र आ रही हो गाइस, ये देखें, ये देखें, ये फ्राई होना शुरू हो चुकी है। मैंने ऑयल कम रखा है, क्योंकि ऑयल मैंने कहा अभी कम ही रखो, क्योंकि फिर है ना ऑयल आपको पता है वैसे ही महंगा बहुत है। बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए थोड़े थोड़े ऑयल में इंशाल्लाह हम इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी बनती है, खस्ता बनती है, नरम बनती है। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा सख्त वाली पसंद नहीं है, हमें पसंद है थोड़ी सी खस्ता, नरम भी हो, खाने में भी। एक सख्त हो जाती है ना तो खाई नहीं जाती है, तो हमें ऐसी चाहिए कि हम आराम से खाएं। मेरी वालदा कहा करती थी कि टिक्कियाँ ऐसी बनाओ बेटा जो होठों से तोड़ ली जाए। तो कोशिश तो की है, उनके हाथ जैसा जायका तो नहीं ला सकती, कोशिश तो की है कि हम ऐसी बना पाएंगे या नहीं, लेकिन आपको दिखाते हैं। फूलना तो शुरू हो चुकी है हमारी ये टिक्कियाँ। बनी छोटी है क्योंकि मेरे पास है ना गिलास के हिसाब से काट रही थी तो बहुत थोड़ी बन रही थी, तो मैंने कहा ऐसे काटे ना कि जिससे ये ज़्यादा भी हो जाए और बच्चे 2 दिन तक तो खा ही लें, क्योंकि फिर ये तंग, एक दफ़ा खा लेंगे तो फिर बहुत तंग करेंगे, मम्मा और बनाओ, मम्मा और बनाओ। तो मैंने कहा थोड़ी छोटी करके बनाते हैं। ये देखें हमारी फ्राई होने लग गई हैं। आपको कलर भी दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आप, अभी और थोड़ा सा कलर आएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है।
बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह बहुत बरकत देने वाला है हर चीज़ में। बस अल्लाह ताला हमारी नीयतों को साफ रखे, अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत अता फरमाए, क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर तो सिवाय खौफ के कुछ नहीं बचा। तो ये देखें, हम इसके अंदर हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखें कलर देखें हम गाइस, और कलर करीब करके दिखा दिए। देखें कलर देखें, बड़ा ही खूबसूरत कलर आया। ये देखें 2-2 3-3 करके इंशाल्लाह ये बन ही जाएंगी, क्योंकि बेहतर यही है कि ज़्यादा ऑयल ख़राब करने से अच्छा है कि हम कम से कम में बनाएं। और ये बहुत तेज़ आंच में भी नहीं बनती है और बहुत ज़्यादा कम आंच में, जैसे होता है ना लो आंच जिसे कहते हैं, लो मीडियम वो कर देते हैं तो फिर वो हल्के हल्के आंच पे तो ये बिखर भी जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जब घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बिखर भी जाती हैं। ये देखें कितनी मज़े की, ये देख लें आप, अभी भी बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर देखें इसमें से मज़ेदार खस्ता सी मीठी टिक्कियाँ हैं फ़िलहाल तैयार। ये देखें गाइस, हमारी सारी टिक्कियाँ तल गई हैं। ये देखें तेल मैंने जितना डाला था ना, मैं कहती हूँ कि अगर आधा पाव भी मैंने तेल नहीं डाला था, लेकिन तेल आप देख सकते हैं ऐसे कैसे रखा है मेरा, यानी कि तेल का खर्चा बहुत कम हुआ है। ये देखें तेल मेरा रखा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ टिक्कियाँ जो हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी सारी, अगर यही मैं बाहर से जाती हूँ तो बाहर इतनी बड़ी जो वो दे रहे होते हैं ना, पता नहीं 50 रुपये की एक दे रहे होते, तो ये कितनी सारी बन गई, प्लेट भर के बन गई। तो क्यों ऐसे ही आप लोग भी घर में बनाया करें, और बच्चों को कोई चीज़ मांगे ना, बाहर से मंगाने से बेहतर है कि आप घर में बना के दीजिए। एक तो घर की साफ़ सुथरी चीज़ होती है, दूसरी ये कि सब आराम से खा लेते हैं, खर्चा वही उससे भी कम होता है। जो हम बाहर के खर्चा बाहर से ख़रीद के लाते हैं ना, वो समझ लें कि बहुत थोड़ा सा खर्चा होता है और हमारी इतनी सारी चीज़ें बन जाती है। अब ये बच्चे आराम से खाएंगे। और आपको ये दिखाते हैं, ये देखें कितनी मज़े की, और अभी तो थोड़ी गर्म भी है। ये देखें इतनी मज़े की खस्ता, और ये तोड़ के भी दिखाती हैं आपको। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कितनी मज़े की, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। मैंने पतली बनाई है, अगर आप चाहें तो मोटी, लेकिन मोटी है ना सीखने में थोड़ी सी मसला करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इतने हिसाब इतना है, ये इतनी सही है बिल्कुल ये, और इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए। तो ये देखें आज हमारा बेहतरीन सी टिक्किया तैयार है। ये देखें ये हमारे हैं कल के आलू पालक। आलू पालक हम गर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब हम खाना खाएंगे गर्म करके। और ये देखें हमारा गैस, मैंने आपसे कहा था ना गैस आ चुका है गैस, तो गैस आ चुका है और गैस के अंदर हम काम कर रहे हैं। और काम ये होता है कि सिलेंडर था तो हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन गैस आने के बाद में अब हम आपके लिए रूटीन बना रहे हैं। बस दुआ में याद रखिए। मिलते हैं हम आपसे थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद। कार को मैंने जो टिक्किया बनाई थी वो टिक्किया दी, अब ये खा कर बताएगा कि इनकी मम्मा ने जो फरमाइश इसकी पूरी करी, इसी की फरमाइश में मैंने बनाई है, तो ये बताएगा कैसी है। और देखिए मुंह से आवाज़ कैसी आ रही है, कटर कटर कटर, इतनी खस्ता और इतनी मज़े की। मुझे तो लग रहा है अभी खाऊंगी तो मैं भी बताऊंगी। बहुत अच्छी बनी है गाइस। इसी बात पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें और सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखें गाइस, वकार ने खा ली है हमारी मीठी मज़ेदार सी टिक्कियाँ हैं। अब इसको तो बहुत पसंद आई है। अब मैं आपके सामने खाऊंगी कि ये कैसी बनी है। और क्योंकि मैं हमेशा चीज़ को ना रख के खाने की आदत है मेरी, लेकिन आज मैं ये फ्रेश खाकर आपको बताऊंगी कि फ्रेश कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत ख्वाहिश थी मेरी, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। ज़बरदस्त गाइस, बहुत मज़े की बनी है। और कितने मिनट में, 10 मिनट में मैंने आटा गूंदा है। आटा गूंद के मैंने 10 मिनट के लिए, समझ ले 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, आटा गूंद के रखा। 4 रोटियां बनाई जब तक ये रखा रहा। उसके बाद में मैंने इसको दोबारा से थोड़ा सा डो बनाने की थोड़ा सा करा, बेली। 5 मिनट फ्राई में लगे होंगे, तो 15 मिनट के अंदर
बेहतरीन मज़ेदार हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई। और अगर आप कहेंगे और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं तो गाइस मैं ज़रूर करूंगी। और आप भी फिर बना के देखेगा, कहेंगे क्या आउट क्लास चीज़ बनी है, इतनी मज़े की है। आप यकीन करें मेरा हाथ नहीं रुक रहा, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए अभी मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि मैं आजकल वीडियो बनाने में बहुत देर कर रही हूँ और आपके सामने मेरी सारी रूटीन है। मैंने आपको बताया कि अब मेरी आज ट्रेनिंग थी कैंपिंग की, तो मैं ट्रेनिंग में गई थी, वहां से आई तो घर के मसला मसाइल में उलझ गई। उसके बाद मैंने कहा चलो आपके लिए रूटीन बनाते हैं, क्योंकि बच्चे मीठे की जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं और बनाने के बाद में आपसे बातें भी हो जाएगी और वीडियो हो जाएगी। वरना 4 रोटियां बनाना, चुटकियों में 4 रोटी बनती, खाना खाते, सर्दियाँ वैसे ही है, लेट जाते। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा टाइम ऐसा दिया जाए कि हम आराम से आपसे बात भी करें। तो हमारी टिक्कियाँ हुई तैयार। तो गाइस मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहने का मकसद है कि देखें बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं, हमारे पास शायद कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है बनाने के लिए, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे किस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, कौन सी वीडियो मेरी कामयाब जाएगी, कौन सी वीडियो, क्योंकि आप मुझे बताएंगे। मैं तो एक घरेलू खातून थी और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने जहन को जो थक चुका था मेरा, उनसे उसको सुकून देने के लिए मैं यूट्यूब पर आई। और मेरी तबीयत की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, उस चक्कर के अंदर सबने मुझे कहा कि तुम यार यूट्यूब पे वीडियो बना लो। तो मैंने कहा क्यों ना, ट्राई तो मारनी चाहिए। तो अब ट्राई तो हमने मार दी है, तो कामयाब करेंगे गाइस आप जब मेरी वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि सारी जहान में फैल जाए मेरी वीडियो। और गाइस मेरे वालिद साहब के लिए भी आप दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि मेरे बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबी दे। पेपरों में इन बच्चों के होने वाले हैं, अगले महीने से पेपर शुरू हो जाएंगे, तो मेरे बेटे को अल्लाह ताला बस पेपरों में कामयाब करे, हमेशा उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन पर वो बरकरार रहे। और सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये है कि हर माँ की बहुत सारी ख्वाहिशात होती है अपनी औलाद को लेते हुए, लेकिन मेरी ख्वाहिशात यही है कि मुझे कोई इतना धन नहीं चाहिए, इतनी दौलत नहीं चाहिए गाइस, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के सर पे एक छत चाहिए जो मेरी अपनी हो। सारी दुनिया जब इस दुनिया से जाती है, जो घर बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, सब यही छोड़ जाते हैं, लेकिन घर ऐसा चीज होती है कि हम जितने दिन जिंदा हैं इस दुनिया में, तो कम से कम 4 दिन की जिंदगी की सुकून से तो गुजारें गाइस। बहुत मुश्किलों से हमने अपनी जिंदगी गुजारी, और अब जो रेंट पर गुजार रहे जिंदगी, तो यकीन करें आंख बंद करते ही रेंट आ जाता है। अभी रेंट से फारिग नहीं होते, लाइट गैस के बिल आ जाते हैं, उससे फारिग नहीं होते, कभी मोटर खराब है तो कभी ये चीज़ खराब है, कभी बच्चे बीमार हैं तो कभी मैं खुद बीमार हूँ। बहुत सारे मसले मसाइल में घिरी भी है आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी। अगर बुजुर्ग हैं तो मैं उनकी बेटी हूँ, अगर मुझसे छोटे हैं तो उनकी बहन हूँ, और मैं किसी की छोटे बच्चे मुझे देखते हैं तो मैं उनकी माँ हूँ। तो गाइज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब की ज़रूरतमंद है। आप इसकी वीडियो शेयर करें। मेरी पुराने सब्सक्राइबर को मैं नहीं कहूँगी, वो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन आने वाले जो मेरी वीडियो के ऊपर नए सब्सक्राइबर इंशाल्लाह आएंगे, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कीजिए कि आने वाली सबसे भी पहले वीडियो आप लोगों के पास आए। दुआओं में याद रखिए मुझको, मेरे वालिद साहब को, मेरे बच्चों को, पूरी दुनिया के बच्चों को दरिंदे जैसे लोगों से अल्लाह ताला हिफाजत कराए। या अल्लाह इन दरिंदे लोग जो शैतान जिनके पर सवार हो जाता है और छोटे छोटे बच्चों की को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, उनको नैसो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में जीने का हक नहीं रखते जो मासूम फूलों को मसल डालते हैं। तो मिलते हैं गाइस हम किसी और रूटीन, किसी और कहानी के साथ, क्योंकि मैं कोई कहानी बाहर से नहीं लाती, अपनी घर की अपनी सब कुछ कहानियां मेरी होती है। इंशाअल्लाह बाहर भी निकलेंगे और बाहर की कहानी मिलेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज।